हेलो, मैं प्रभात कुमार आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो फिक्स है, आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर पूछेगा, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई हो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि कैसे हम लोग ये पहचानेंगे कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है। ठीक है, फिर हमको ये पढ़ना है कि कैसे पहचानेंगे कौन सा फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, इन टू है, मेनी वन है। ठीक है, और उसके अलावा कौन सा इन्वर्टिबल है, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन सीबीएसई में डिलीटेड है। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड में है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इन सब से पहले हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है। ठीक है ना, और रिलेशन होता क्या है। ठीक है ना, कैसे पहचानेंगे कौन सा रिलेशन फंक्शन है। तो देखिए, हम लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं रिलेशन फंक्शन ना बहुत ही फैमिलियर वर्ड है। आपके घर में यूज होता है, हमारे घर में यूज होता है, सब कोई सब जगह जानता है, सब सिंपल सा। एक तो कॉमन क्वेश्चन है ना हमारे बीच कि आप रिलेशन में हैं, कॉमन क्वेश्चन है ना। आप देखिए ना, आप फेसबुक यूज़ करते होंगे तो वहाँ भी लिखता है रिलेशनशिप स्टेटस। तो रिलेशन मतलब क्या होता है कि हमारा कोई मतलब इसका फिक्स नहीं है, चलते फिरते रिलेशन बन जाता है ना। कोई दोस्त है तो रिलेशन हो गया, कोई दुश्मन है तो भी रिलेशन हो गया। अब इसे मैं अभी आ रहा था ऑटो से, ठीक है, देखा कि ऑटो में पहले से लोग बैठे हुए, मैं बोला भैया थोड़ा साइड हो जाइए। तो अब देखिए, मैं भैया बोल दिया उनसे, अब भैया बोला तो एक रिलेशन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ तो क्या उसको बुलाऊंगा? नहीं बुलाऊंगा ना। क्यों नहीं बुलाऊंगा? क्योंकि स्पेशल रिलेशन नहीं है। कुछ रिलेशन हम लोग ऐसे अंदाज पे लेके चलते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द कंपैटिबिलिटी, हम लोग देखकर अपना अनुसार जो है सो सेक्शन से उसको डिडक्ट करके एक नाम दे देते हैं। तो जिस तरह हम लोग जो भी फंक्शन करते हैं, बर्थडे हो, चाहे शादी हो, चाहे एनिवर्सरी हो, तो सेलेक्टेड लोग को बुलाते हैं, तो कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है कि हाँ इसको बुलाना है, जो भी रीज़न हो सबका। ठीक है, तो एक दिमाग में इमेजिंग रहता है कि इसको क्यों बुलाना है और इसको क्यों नहीं बुलाना है। ठीक है, उसी तरह बाबू रिलेशन में भी हमको एक कंडीशन होता है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग पहले रिलेशन का डिस्कशन करते हैं कि रिलेशन में हमें क्या क्या पढ़ना था। हमें पढ़ना था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन जो है सिमेट्रिक है, कौन सा रिलेशन जो है सो ट्रांजिटिव है। तो देखिए, ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बात का जो है सो मेरे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए, जब भी अगर आपको ये पता करना हो कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ का याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है सिमेट्रिक। देखिए, सिमेट्रिक के लिए भी ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है आपको। इसमें भी देखना है कि इसमें दोनों कोऑर्डिनेट अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, और जो रिलेशन ए बी के लिए सेटिस्फाइड है वही रिलेशन बी ए के लिए भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी जाकर सिमेट्रिक होगा, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो देख लिए, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले दो अलग अलग कोऑर्डिनेट ले लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि जो सेकेंड कोऑर्डिनेट जब लेने जाएंगे, सेकेंड रिलेशन को सेटिस्फैक्शन के लिए लेंगे, तो जो हमारे पास यहाँ पे है y कोऑर्डिनेट है वही यहाँ x कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और यहाँ पे ना थर्ड कुछ भी हो लेकिन ए बी के अलावा हो। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गया। थर्ड क्या है कि जो फर्स्ट लिए हम और लास्ट लिए वो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए रिलेशन का। ठीक है, तब जाके जो है सो ट्रांजिटिव हो गया, यानी ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, और इस तीनों को अगर रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिमेट्रिक में हम देख लिए कि जो दो भी कोऑर्डिनेट लेंगे उसको फिर एक्सचेंज करके देखेंगे कि रिलेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, अगर होगा तो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। और रिफ्लेक्सिव के लिए तो आप देख ही लिए कि दोनों कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कंडीशन था। ठीक है, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि आर जो है इसमें से क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या किसी भी रिलेशन में जो भी हमको दिया हुआ है गिवन कोऑर्डिनेट क्या दोनों सेम है, तो हम देखेंगे कि हाँ सेम है। देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, तो ये तो फिक्स है कि रिफ्लेक्सिव होगा एक तो। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो अलग अलग कोऑर्डिनेट है ना, 1 3, तो हम लोग देखेंगे कि जो भी हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसमें क्या 3 1 है, नहीं है। इसमें 3 2 दिया हुआ है तो क्या कहीं 2 3 है, नहीं है। यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है तो क्या 2 1 है, तो नहीं है। ठीक है, इतना जो 5 दिया हुआ है आपको,
कितना, सॉरी 6 जो दिया हुआ है, 6 में से जो है सो सिमेट्रिक के लिए एक जो 1 3 के लिए सेटिस्फाइड है, लेकिन 3 1 नहीं दिया हुआ है। 3 2 दिया हुआ है लेकिन 2 3 नहीं दिया हुआ है। 1 2 दिया हुआ है लेकिन 2 1 नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए भी हम देखिए सेम वाला तो नहीं लेंगे, कोई भी दो कोऑर्डिनेट जो जिसका ये 3 जो बचा, तीनों अलग अलग है, इसमें से हम लोग कोई भी एक ले लेंगे पहले चेक करने के लिए। तो देखिए ए बी ले लिया मैं 1 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नंबर है y कोऑर्डिनेट पे, यहाँ पे सेकंड केस में x कोऑर्डिनेट पे होना चाहिए और थर्ड में कुछ अलग होना चाहिए। तो यहाँ 3 लिए हैं तो 1 3 के अलावा यहाँ कुछ होना चाहिए। तो यहाँ 3 लिखे हैं तो देखिए तो यहाँ पे क्या है 3 लिखा है, तो बगल में क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है। अब देखिए 1 3 3 2 है ना, आ गया। तो ए बी आ गया हमारा, ये बी सी आ गया। अब ए सी चाहिए, तो फर्स्ट टर्म हम इसमें क्या लिए थे, फर्स्ट टर्म लिए थे ए ना, यानी 1 लिए थे ना, और लास्ट टर्म क्या है 2, है ना। तो अब देखिए तो ये ए है ये सी है, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया। याद रखना है कि ये दोनों सेम होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना, यहाँ डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में क्या होना चाहिए कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला होना चाहिए, नहीं 1 2। तो अब देखिए तो ए बी आ गया हमारा, है ना, बी सी हो गया, ठीक है, और ए सी भी हो गया, है ना। तो अब हम क्या देखें, ए बी हो देख लिए, बी सी देख लिए और ए सी भी देख लिए। तो हम देखेंगे कि ए सी में 1 2 है क्या, हाँ देखिए 1 2 है, ए बी में 1 3 है, बी सी में 3 2 है, और क्या है इसमें 1 2 है, यानी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन में क्या देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं कि ये ऑप्शन है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये तो नहीं होगा। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट, ये होगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, समझ गए बात को। तो ये तो हम लोग सीख गए। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये क्वेश्चन को आपको खुद करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें कंडीशन आपको क्या दे दिया है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3। अब देखिए इसमें क्या कर दिया है कि इसमें 7 कंडीशन दे दिया, 7 रिलेशन दे दिया है। तो बस वही बात है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग देखेंगे कि दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, हाँ देखेंगे, देखिए इसमें बहुत सारा कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है, 3 ठो, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया भैया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 दे दिया है कोऑर्डिनेट अलग अलग, तब हम लोग ये देखेंगे कि इसको अपोजिट करके 2 1 है क्या ऑप्शन में, तो 1 2 है तो 2 1 भी है, चलिए ठीक है, ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 2 3 है तो 3 2 भी है, तो ये भी देख लिए हम, ठीक है ना। तो यानी रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव में अब हम लोग देखते हैं कि देखिए 1 2 दे दिया है, तो ये हम फिक्स है कि यहाँ पे 2 ही होगा, यहाँ पे कुछ अलग हो सकता है। तो जब यहाँ 2 है तो देखेंगे तो यहाँ पे 2 वाला दिया हुआ है क्या, 2 के साथ 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है कि फर्स्ट और लास्ट देखेंगे, फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है 3। अब हम लोग ये देखेंगे क्या 1 3 है इसमें, नहीं, तो 1 3 नहीं है, यानी कि ये क्या है, देखिए 2 3 है, 2 3 है, 1 2 1 2 अगर हम लोग लिए, ठीक है ना, 1 2, तो 1 2 मुझे मिला, ठीक है। फिर हमको क्या चाहिए था, यहाँ b चाहिए था तो b लिख लिए, तो 2 चाहिए। तो अब हम देखेंगे 2 वाला कौन सा था, देखिए 2 वाला यहाँ पे एक 1 वाला था और एक 3 वाला था, तो यहाँ 1 वाला हम क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम 1 ले चुके थे, ठीक है ना, ऑलरेडी हम क्या किए थे 1 ले चुके थे, इसलिए ये वाला नहीं लिए। तो क्या लिए, बगल वाला 2 3, क्योंकि यहाँ पे हमको अलग नंबर चाहिए था। तो देखिए यहाँ 2 3 लिए, ठीक है, तो अब 2 3 ले लिए, तो अब क्या बचा 1 और 3, है ना। अब क्या लेंगे 1 3 ना, ए सी लेते हैं, ए बी बी सी और ए सी लेते हैं। ए कितना है 1, सी कितना है 3, तो 1 3 हो गया, है ना। तो अब देखिए ये हमारे लिए जो ट्रांजिटिव का जो कंडीशन था वो फुलफिल हो गया, है ना, ए बी बी सी और ए सी। यानी कि हमने क्या देखा कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा यहाँ तक, क्योंकि दोनों इस तीनों में कोऑर्डिनेट सेम है, सिमेट्रिक भी होगा इसके वजह से क्योंकि 1 2 है 2 1 है। ट्रांजिटिव के केस में हमने क्या देखा कि 1 2 है, चलिए 1 2 ले लिया, फिर हम यहाँ पे b है तो यहाँ भी b लेना चाहिए था, तो 2 ले लिए। तो एक्स्ट्रा नंबर 2 के b के अलावा हमको ये नंबर चाहिए, यानी यहाँ 1 नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं लिए थे, हमको क्या चाहिए था, अलग नंबर चाहिए था। तो अलग क्या है 3, तो इसलिए 2 3 ले लिए। तो बी सी भी हो गया, ए बी बी सी। अब क्या चाहिए, ए सी, यानी फर्स्ट में जो लिए थे 1 और सी क्या है 3। तो अब देखिए जब ये तीनों को सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है ना, तीनों रिलेशन सेटिस्फाइड होगा, तभी क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। तो हमने क्या देखा कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो अब
सॉरी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा, यानी ऑप्शन ए होगा, है ना। ट्रांजिटिव ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखिए 1 3 नहीं है। अगर 1 3 हो जाता तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाता। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब क्या है कि अब हम लोग ये देखेंगे कि ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि अगर हमें सेट दे देगा तो कौन सा रिलेशन मतलब कितना रिलेशन हम निकाल सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ रिलेशन टोटल कितना होगा अगर हमको सेट दे दिया है। तो जैसे कि आपको सेट दे दिया है कि 1 2 3 दे दिया है ना, एक सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3। पहली बात तो ये जानिए कि सेट कहते किसको है। देखिए सेट हम उसको कहते हैं ना जिसको वेल डिफाइंड हो, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और सेट को जैसे आप पढ़े होंगे 11th में, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन के लिए सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो इसी को हम, ये किस फॉर्म में दिया हमको, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है ना। तो आपको जब सेट दे दे और पूछे कि नंबर ऑफ रिलेशन बताइए क्या होगा, तो देखिए नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। वो क्या है भाई, 2 का पावर n स्क्वायर, ठीक है ना। और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है ना, यानी 3 का पावर 2, यानी 2 का पावर 9, ठीक है। अब देखिए 2 का पावर 9 है, इतना रिलेशन पॉसिबल है मात्र 3 एलिमेंट से। सोचिए सेट का। अब आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि देखिए क्या रहा है क्वेश्चन, आउट ऑफ दीज हाउ मेनी आर रिफ्लेक्सिव एंड हाउ मेनी आर सिमेट्रिक, ठीक है। ये सिर्फ आपको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैंने क्या किया कि आपके लिए नंबर ऑफ रिलेशन भी निकालने का एक तरीका बता दिया, ठीक है। तो रिलेशन निकाल लेंगे क्या, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको 2 का पावर, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट के स्क्वायर कर देंगे। यानी अगर यहाँ 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ दे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताइए, सिर्फ रिलेशन नहीं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताइए कि कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। यानी कि देखिए तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3 स्क्वायर माइनस 3, यानी 2 का पावर 9 माइनस 6, सॉरी 3, 2 का पावर 9 माइनस 3, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। तो यानी कितना जाएगा 2 का पावर 6, ठीक है। अच्छा अब आपको बोल देगा कि बताइए कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बताइए कि कितना होगा। तो देखिए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 का पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, है ना। तो देखिए तो बाबू 2n नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 3 बाई 2, यानी 2 का पावर 9 प्लस 3 बाई 2, यानी 2 का पावर 12 बाई 2, यानी 6, यानी नंबर ऑफ ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा 2 का पावर 6, है ना। तो हम लोग ये भी देख लिए कि रिफ्लेक्सिव कितना होगा, सिमेट्रिक कितना होगा। अब बोलिएगा सर ट्रांजिटिव कैसे निकालेंगे। देखिए ट्रांजिटिव का कोई अभी तक रिकॉग्नाइज्ड मेथड नहीं है, उसके लिए हम लोग को नंबर ऑफ सबसेट लिखना पड़ता है। उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, शुभ ई क्लासेस करके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको जेई मेंस का क्वेश्चन, बोर्ड्स का क्वेश्चन और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है। यूट्यूब पे क्या है ना कि बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। शॉर्ट्स का टाइम है 20 30 15 30 60 90 का मैक्स टू मैक्स मिनट का ड्यूरेशन रहता है। फिर भी मैं 1 घंटा सवा घंटा का लगभग वीडियो बना ही दिया हूँ, ठीक है। तो जाते डिटेल में जानने के लिए और रेगुलर बेसिस पर क्लास करने के लिए, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट लेने के लिए हमारे यहाँ जो है हमारे प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, शुभ ई क्लासेस, ठीक है। और हमारा यूट्यूब चैनल क्या है, शुभ क्लासेस, ठीक है। तो हम लोग देख लिए, हम लोग क्या देखे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी निकालना देख लिए, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन भी देख लिए, ठीक है। और सिर्फ रिलेशन बोलेगा तो वो भी देख लिए, ठीक है। अब आइए हम लोग इस बात पे देखते हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि शुरू में इंट्रोडक्शन हम दिए थे आपको कि सारा रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ रिलेशन फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए
सिंपल सा कंसेप्ट है कि रिलेशन को पहचान कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा या फंक्शन को पहचानने का, कि एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग देखेंगे कि किसी भी रिलेशन का सेम है कि नहीं। यहाँ पे देखिए -1 है ना, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पर सब कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग है ना, तो ये फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो पहला चीज़ हमने क्या सीखा, पहला चीज़ हमने ये सीखा कि एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी डिफरेंट, ये होना चाहिए, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी डिफरेंट। पहला कंसेप्ट हमारा ये है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट अगर पूछेगा कि ठीक है तो ये फंक्शन हो जाएगा, तो फंक्शन में तो डोमेन भी होता है, तो डोमेन कैसे निकालेंगे, तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वही हमारा डोमेन हो जाएगा। अच्छा, अब बोलेगा रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा रेंज होगा। और सबसे पहली बात तो फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर फंक्शन है तभी डोमेन और रेंज का बात करेंगे, फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज का बात नहीं करेंगे। अब पहला देखिए कि हम लोग सारा एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, यानी ये फंक्शन है, तो यानी इसका हम लोग डोमेन रेंज का बात करेंगे। दूसरा क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट देखिए सबका सेम है, ये सबका अलग अलग है सिवाय दोनों का। ये देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, सेम हो गया ना, एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया ना, तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। और जब ये फंक्शन ही नहीं होगा तो हम लोग जो है सो यहाँ पे डोमेन रेंज का बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, ये चारों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना, अलग अलग है ना। तो जब चारों अलग अलग हो जाएगा तो ये फंक्शन हो जाएगा। और डोमेन इस केस में बोलेगा कि बताइए कि इसका डोमेन क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी और डी, है ना। अगर इसका रेंज बोल देगा कि बताइए इसका रेंज क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी सिर्फ। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ भी बी सी, यहाँ भी बी सी, सिर्फ बी सी इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोग जब सेट लिखते हैं तो बहुत सारा एलिमेंट रिपीटेशन भी होता है, रिपीटेड होता है, लेकिन हम लोग लिखते हैं एक ही बार, ठीक है। तो ये बात तो हम लोग सीख गए कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा। अगर फंक्शन होगा तो डोमेन कैसे निकालेंगे और रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग डोमेन किसको कहते हैं और रेंज किसको कहते हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत ही कॉमन सी बात है कि गांव देहात में या कहीं भी हम लोग जाते हैं तो या शहर में भी, तो हम लोग गेहूं कितना लोग बोलते हैं ना कि पिसा कर खाइए, चलानी आटा नहीं खाइए, ठीक है ना। तो आप देखते होंगे कि गेहूं पिसाने के लिए साइकिल पे या बाइक पे या किसी भी तरह करके हम लोग निकलते हैं, ठीक है। घर से लेके निकलते हैं झोला में, बोरा में, जो भी गेहूँ हो, है ना। अब देखिए ये गेहूं है, मैं पिसाने जा रहा हूं, ठीक है ना, जस्ट सपोज, ठीक है। तो देखिए जो गेहूं रहता है, इसका जो जिसमें गेहूं डालते हैं पीसने के लिए, इसका एरिया बहुत बड़ा नहीं होता, इसमें एक बार में 4 से 5 किलो अटता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हम एक बार में जो है ना, एक बार में 4 किलो डालते हैं और 20 kg हम गेहूँ लेके पिसाने के लिए, तो इसमें अगर 4 kg हम डाल दिए, ठीक है, तो इसमें कितना बच गया, 16 kg ना। तो देखिए, तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमने क्या डाला, गेहूं ना। तो देखिए जब हम इसमें गेहूं डाले बाबू, इनपुट डाले, तो इसको बोलेंगे ना डोमेन, ठीक है। जो इनपुट होगा ना उसको क्या बोलेंगे, डोमेन, ठीक है। और ये है बाबू फ्लोर यानी आटा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आउटपुट, ठीक है ना। क्या हो गया, आउटपुट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है ना। अब देखिए इस बात से आपको थोड़ा सा बात समझ में आया कि हम इसमें डाले गेहूं, निकला क्या, आटा, ठीक है। तो जो हम डाले उसको बोलेंगे गेहूं, जो निकला मतलब सॉरी, जो हम डाले उसको बोलेंगे डोमेन, और जो निकला उसको क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। जैसे कि अब फंक्शन की ओर हम लोग देखेंगे, जैसे कि f(x) = 2x है। अगर हम लोग x बराबर 1 लिखते हैं तो 2 × 1 2 हो गया, ये इनपुट हो गया 1। और अगर 2 लिखते हैं तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अगर 3 लिखते हैं तो 2 × 3 क्या हो गया, 6।
तो देखिए ये जो आया है ये आउटपुट है, ठीक है ना, और ये जो हम यहाँ रखे हैं 1 2 3 ये है उन इनपुट, और इस इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, और आउटपुट को क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरह और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल देगा, ठीक है ना, कि x के जगह आपको सिर्फ नेचुरल नंबर लिखना है, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। जैसे कि कहने का मतलब इस झोला में से जो हम निकाल कर इसमें मशीन में डाल रहे थे पीसने के लिए, तो ये हो जाएगा कोडोमेन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन, और जो हम इसमें जो अमाउंट इसमें डाल रहे थे वो हो जाएगा डोमेन, और जो पीस कर बाहर आएगा उसको क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक है। तो यही बात है कि हम नंबर जो है कहाँ से ले रहे थे, x बराबर 1 2 3 इस तरह करके नेचुरल नंबर ना, काउंटिंग नंबर। तो जहाँ जहाँ से नंबर ले रहे थे ना वो कोडोमेन हो गया, तो नेचुरल नंबर क्या हो गया आपका, कोडोमेन, ठीक है। और जो हम वैल्यू पुट किए 1 2 3 वो क्या हो गया, डोमेन, और जो आया 2 4 6 ये क्या हो गया, रेंज, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप डोमेन, कोडोमेन, रेंज अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। और आपने देख भी लिया कि किस तरह का रिलेशन फंक्शन होगा, और किस तरह का अगर फंक्शन है तो कैसे पहचानें कि इसका डोमेन क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को डोमेन कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को रेंज कहेंगे। और फिर हम लोग ये भी देखा कि किस तरह का जो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा जी, ठीक है। तो ये तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन और रिलेशन, कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा ये क्लियर हो गया हम लोग को। अब हम लोग ये देखेंगे कि एक एक करके फंक्शन देखेंगे, ठीक है ना। पहले एक एक करके रिलेशन देख लेते हैं, है ना, कि रिलेशन फंक्शन तक का जितना इंट्रो था हम लोग का ख़त्म हो गया। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको कह दें कि कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, और उसको बोले कि आप प्रूफ कीजिए कि ये जो है, प्रूफ कीजिए कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर a बराबर, अगर हम मान लीजिए कि लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके हम 14 तक लेते हैं, ठीक है ना, एक ले लेते हैं, और आपको बोल दिया कि x y बिलोंग्स टू a। अब आप चेक करके बताइए कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले लिख लेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, पहले ही हम लोग समझ गए। तो हमारे पास जो रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, और x, देखिए x का वैल्यू हम लोग सिर्फ 1 से लेकर 14 तक ले सकते हैं। तो x के जगह हम लोग क्या क्या लेंगे कि 0 आ जाएगा, है, क्योंकि देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये आपका रिलेशन दे दिया है। तो x के जगह देखिए हम लोग 1 लेंगे, और y के जगह क्या ले लेंगे, 3 लेंगे ना। x के जगह 1 ले लेंगे, y के जगह क्या लेंगे, 3, ठीक है, और दोनों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। देखिए ये सेटिस्फाइड हो गया ना रिलेशन हमारा 1 3, ठीक है। अब x के जगह हम क्या लेंगे और y की जगह क्या लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए x की जगह अगर हम 2 ले लेते हैं और y की जगह 6 ले लेते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना, यानी हमारे रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। फिर x की जगह हम लोग क्या लेंगे, जो भी नंबर ले रहे हैं हम इसी में से ले रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो 3 है, x की जगह 3 लेंगे, 3 3 9, तो यहाँ क्या लेंगे तो 0 आएगा, 9 ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि सेम नंबर को हम लोग घटाते हैं तभी 0 आता है ना। अगर हम x की जगह 4 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 12, और 12 में से 12 जाएगा तो क्या होगा 0। 3 इंटू 5 ले लेते हैं, 15 घटाएंगे तो 0 आएगा। लेकिन हम ये लेके रिलेशन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 15 आ गया, और देखिए यहाँ पे हमको 14 तक ही दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना। तो देखिए हमारा रिलेशन जो है क्या क्या आ गया कि 2 6 है, 3 9 4 12 है ना, ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारा कंडीशन क्या था रिफ्लेक्सिव के लिए कि दोनों कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। तो अब देखिए तो इस 4 कंडीशन जो आया, 4 जो रिलेशन आया है, इस 4 रिलेशन में किसी का भी कोऑर्डिनेट सेम है क्या, अगर कोऑर्डिनेट सेम नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि फ्रॉम एबव it is clear that a
डू नॉट बिलोंग्स टू आर, ये लिखेंगे डायरेक्टली, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। क्या लिखेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अच्छा, हमारा क्या क्या रिलेशन था आपको याद है? नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ आपको, ठीक है। क्या था रिलेशन हमारा? 3, 9, ठीक है ना, सॉरी 1, रिलेशन था हमारा 1, 3, 3, 9, ठीक है ना, 4, 12 और 2 और 6 था ना, ये रिलेशन था। तो हमने क्या देखा कि एक का भी कोऑर्डिनेट जो है सेम नहीं है, इसीलिए जो है सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। इसे लिखिए, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट ए डू नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये बोल दे कि ठीक है रिफ्लेक्सिव, तो आप पता करके बोल दिए कि दोनों का कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, तो हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। तो अब सिमेट्री का कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, सिमेट्रिक के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, चुपचाप लिख लेंगे आराम से, 4 सिमेट्रिक। देखिए, हम देखेंगे कि किसका कोई अलग अलग, सबका तो सारा रिलेशन का तो कोऑर्डिनेट अलग अलग ही है। तो अगर हम लोग का रिलेशन दे दिया r इजकल टू 3x माइनस वाई इजकल टू 0, तो मैंने पीछे लेक्चर में देखा अभी थोड़ा देर पहले कि ये सब रखने पे 0 आ रहा था। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें से, ठीक है ना, ये एक्चुअली 2 है, ठीक है ना, इसमें से सबको रिवर्स, किसका रिवर्स करके 0 आ रहा है। जैसे कहने का मतलब है 1, 3 रखने पे 0 आया, तो क्या 3 और 1 रखने पे 0 आएगा क्या? तो 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 8, नहीं आएगा, है ना। 3, 9 रखने पे 0 आया, तो हम लोग ये देखेंगे कि 9 और 3 रखने पे 0 आ रहा है क्या? तो 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 24। समझ बात को ना। इसी तरह हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि किसी में भी जो है रिवर्स करने पर 0 नहीं आ रहा है, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए लिखना बहुत जरूरी है इसमें। हम ये लिखेंगे हियर ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डू नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग रिफ्लेक्सिव देख लिए, सिमेट्रिक देख लिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि ट्रांजिटिव कैसे जो है ना हम लोग प्रूफ करेंगे कि कौन सा जो है सो ट्रांजिटिव है, कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या बोले थे, ए बी बोले थे ना, यानी 1, 3 बोल दिए, ठीक है। फिर क्या था, बी सी, यानी कि जो यहाँ लिए वही हमको यहाँ लेना है, फिक्स है। हाँ, यहाँ पे हम लोग को इस दोनों के अलग नंबर लेना है, यानी अगर यहाँ 1, 3 है तो यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, ये 1, 3 को छोड़कर 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, लेकिन रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें से हम लोग ये देखेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग r इजकल टू 3x माइनस वाई इजकल टू 0 है, तो अगर x के जगह पे हम लोग यहाँ पे 3 रखते हैं तो y के जगह पे 9 रखेंगे, तभी हमारा रिलेशन को सेटिस्फैक्शन होगा और सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, रिलेशन सेटिस्फाइड होगा। तो देखिए, तो 9 रख दिया ना, तो हमारा ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब हम लोग को क्या था, ये दो कोऑर्डिनेट से जो फर्स्ट में था वो ले लेंगे और जो लास्ट में था वो ले लेंगे, है ना, ए बी, बी सी और ए सी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या 1 और 9 रखने पे 0 आ रहा है क्या? तो 3 × 1 माइनस 9, 3 माइनस 9 माइनस 6 हो गया। मैंने देखा कि ये 0 नहीं आ रहा है, तो जब ये 0 नहीं आ रहा है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डू नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हम लोग ऐसे लिखेंगे, बात समझ गए?
तो हम लोग देख लिए कि कैसे प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव, कैसे प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक, कैसे प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करने के बाद अब हम लोग कुछ ये देख लिए कि ये सब कंडीशन था कि हम लोग देख लिए कि कब नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला लेक्चर की ओर देखते हैं। जैसे कि देखिए, कोई भी रिलेशन आपको दे देगा एक्स वाई, ठीक है, और एक्स माइनस वाई इजकल टू इंटीजर दे दिया। ठीक है, एक्स माइनस वाई इजकल टू इंटीजर, और एक्स और वाई बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर और वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉरी एंड लिखा गया, जेड से हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए तो कंडीशन वही रहेगा, कंडीशन कभी नहीं बदलेगा कि दोनों कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए था ना ए, तो हमेशा ए ही रहेगा, कहीं बदलेगा नहीं। तो अगर आप देखिए, तो अगर हम आर बराबर कोई रिलेशन ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3 -5 है ना, तो क्या हमारे रिलेशन को फुलफिल कर रहा है। तो देखिए, तो 1 - 1 की जगह 2 इंटीजर 0 आया, 2 - 2 0 आया, 3 - 3 0 आया, -5 -5 -5 + 5 0 हो गया। तो देखिए, तो जो घटाने पर जो आया है वो क्या है, इंटीजर ही ना है भैया। तो जब ये इंटीजर है तो बस हमको यही तो रिलेशन था ना कि दो इंटीजर लीजिए और घटाने पर भी इंटीजर ही आना चाहिए, यही हमारा रिलेशन था। तो हम लोग फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, हियर ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, समझ गए बात को। रिफ्लेक्सिव तो इस रिलेशन के अनुसार हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या देखते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखिए सिमेट्रिक के लिए हम लोग कोई कंडीशन ले लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, अगर देखिए हमारा रिलेशन था ना एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज इंटीजर था ना। ठीक है, अब देखिए हम कोई भी दो नंबर लेंगे, मान लीजिए कि आपको मन से, क्योंकि देखिए कोई भी दो रिलेशन ले लेना, 1 2 तो 2 1 ले लेंगे, है ना, 3 5 अगर ले लिए तो 5 3 हमको लेना पड़ेगा। समझ ना बात को, इस तरह करके हो गया। तो चलिए देखिए r इजकल टू एक्स माइनस 1, यानी 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। अब फिर इसी को हम लोग 2 - 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर जो हम लोग नंबर लिए थे 3 5, तो 3 - 5 करेंगे तो -2 हो जाएगा, 5 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे, बोलेंगे कि सर ये दोनों नंबर तो सेम नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि देखो हमको ये कंडीशन नहीं था कि x - y को घटाने पे सेम आना चाहिए, मेरा कंडीशन ये था कि x - y को घटाने पे इंटीजर होना चाहिए। अब तुम ही बताओ, तो क्या ये -1 इंटीजर नहीं है क्या, 1 इंटीजर नहीं है क्या, 1 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है ना, -2 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है कि नहीं। तो हम लोग बस ये देखेंगे कि जो हमारा कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ये नहीं देखेंगे कि सेम है कि नहीं है। और इंटीजर किसको बोलते हैं, जीरो, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को, है ना। तो ये देखो तो इंटीजर है ना, तो ये तो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाइड कर गया ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हियर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। क्या लिख देंगे, सो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखिए 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, है ना, 3 - 5 करेंगे तो -2 हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और ये सब क्या है, इंटीजर है, और हमारे रिलेशन को क्या किया, फुलफिल किया। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांजिटिव निकालते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन भी फिर वही है, एक्स वाई, है ना, तो x - y इजकल टू क्या था, इंटीजर, क्या होना चाहिए, इंटीजर, x - y इज इंटीजर। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर ले लीजिए। ठीक है, पहले कोई दो नंबर में सोचना नहीं है, चलिए 3 5 ले लिए,
दूसरा जब नंबर लेंगे ना तब हम सोचेंगे कि यहाँ जो नंबर लिए वही ये नंबर यहाँ लेना है, और यहाँ लेने के बाद जो नंबर जो बचेगा इसमें इस दोनों में से कोई और नंबर यहाँ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और थर्ड जो लेंगे कोऑर्डिनेट उसमें क्या करेंगे हम लोग कि फर्स्ट नंबर जो है और जो लास्ट नंबर है उसको लेंगे, यानी हम लोग क्या लिखेंगे ए बी बी सी और ए सी, ठीक है ना। ये हमारा रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं ये देखेंगे। अब देखिए नंबर तो सेलेक्ट कर लिया, अब इस दोनों घटाइए, जो कंडीशन का है दोनों घटाने के लिए बोल रहा है ना, तो 5 - 6 करेंगे तो -1 हो जाएगा, 3 - 6 करेंगे तो -3 हो गया। अब देखिए फिर बोलिएगा कि सर अलग अलग नंबर आया, तो मैं फिर वही बोलूँगा कि देखिए नंबर तो अलग अलग है ही, हमको इंटीजर चाहिए, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं चाहिए, और इंटीजर जो है इन्फिनाइट होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे रिलेशन को सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, बी सी बिलोंग्स टू आर हो गया, और ए सी बिलोंग्स टू क्या हो गया आर हो गया, ठीक है। सो आर इज ट्रांजिटिव। तो हमने क्या देखा कि जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सॉरी फंक्शन गिवन रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो एक बात और याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जो भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाए, ठीक है, सिमेट्रिक हो जाए, तीनों हो जाए, मतलब कि सिमेट्रिक भी हो जाए, ठीक है, और लास्ट जो है ट्रांजिटिव भी हो जाए, उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। उस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सही बात को ना, जो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो देखिए रिलेशन तो हम लोग को जो भी पढ़ना था, फाइंड आउट करना था, वो तो फाइंड कर लिए, ठीक है। तो अब आइए, अब हम लोग ये देखते हैं कि फंक्शन को कैसे प्रूफ करेंगे कि कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा फंक्शन ऑन टू है, कौन सा मेन्यू 1 है, कौन सा इनटू है, ठीक है। जैसे एफ एक्स, तो देखिए इसमें याद रखिएगा कि एफ एक्स बराबर कोई भी फंक्शन दे देगा, ठीक है ना, कुछ भी फंक्शन दे दिया तो आपको करना क्या है 1 1 के लिए, ठीक है ना, किस फंक्शन के लिए 1 1 के लिए, ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़ेंगे 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। तो उसमें आपको करना क्या है कि x के जगह सबसे पहले x1 लिख देना है, ठीक है, फिर क्या कर देना है x के जगह x1 के बाद x2 ले लेना है, फिर क्या कर देना है दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देना है, ठीक है। अगर इस दोनों को एक दूसरे के बराबर करते हैं और बराबर करने के बाद लास्ट में अगर x1 = x2 आ जाएगा तो ये 1 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात नहीं समझ में आई होगी, तो देखिए बात नहीं समझ में आई है तो एग्जाम्पल लेंगे तो बात समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे कि f(x) = मान लीजिए 3x है, ठीक है, तो x1 बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ भी x हो गया, यहाँ x1 ले लेंगे, अपने मन से लेंगे हम ये, ठीक है ना, x1 x2 अपने मन से लेंगे, इसका कोई कंडीशन नहीं है, तो x1 हो गया। अब यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 3x2। अब ये दोनों बराबर कह रहा है ना एक दूसरे के, तो x1 के जगह हमारा क्या है fx1 के जगह 3x1 है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3x1। fx2 की जगह क्या है 3x2 है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3x2, तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो लास्ट में क्या आ गया x1 = x2। जब ये लास्ट में x1 = x2 आ जाएगा तो फंक्शन 1 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे हेंस गिवन फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन से अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको बोल देगा f(x) = 1/x प्रूफ कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे x जगह x1 लिख देंगे, तो 1/x1, x के जगह x2 लिख देंगे, फिर 1/x2, फिर थर्ड स्टेप क्या था x1 = x2 कर देंगे, है ना, यानी 1/x1 = 1/x2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x1 = x2 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा सो f(x) इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ से भी आपको अगर ना समझ में आए 1 1 फंक्शन, तो एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। हो सकता है कि आपको ना समझ में आए हो, तो f(x) = मान लीजिए कि x = पावर 4 दे दिया, तो फिर वही बात x के बाद क्या लेंगे x1, तो हम लोग क्या लिखेंगे x1 का पावर 4, x जगह क्या लिख देंगे x2, तो हम लोग क्या लिखेंगे x2 का पावर 4, फिर क्या कर देंगे x1 = x2 कर देंगे, है ना, तो x1 का पावर 4 = x2 का पावर 4। अब देखिए पावर पावर कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बच गया x1 = x2। सो हम लोग क्या लिख देंगे f(x) इज 1 1 फंक्शन। बात समझ गए।
अच्छा, यहाँ से भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए एफ एक्स बराबर बोल दिया 3x पावर 4 प्लस 4। अब आपको बोलिए कि इसको प्रूफ कीजिए कि 1 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह x1 ले लेंगे, यानी 3x1 प्लस 4, x के जगह x2 लिख लेंगे, तो क्या जाएगा 3x2 प्लस 4। फिर कंडीशन क्या है, एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू, है ना। तो 3x1 प्लस 4 इजकल टू 3x2 प्लस 4, है ना। तो अब देखिए, अब कांस्टेंट को एक साथ कीजिएगा, है ना, तो ये प्लस 4 है, इधर आ जाएगा, -4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 3x1 इजकल टू 3x2। फिर देखिए 3 3 कैंसिल आ गया, हो गया, क्या बच गया x1 इजकल टू x2। एक ही कंडीशन है कि अगर आपको 1 1 करेगा प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, fx1 ले लेंगे, fx2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, फिर एक दूसरे को बराबर कर देंगे, फिर कैंसिल करने के बाद लास्ट में x1 इजकल टू x2 होना चाहिए। अगर x1 इजकल टू x2 आएगा तो 1 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 1 के बाद देखते हैं ऑन टू फंक्शन, कि ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमको फंक्शन दिया है ना उसको y के बराबर मान लेंगे, कोई भी फंक्शन, किसी भी तरह का फंक्शन हो, ठीक है ना, और y इक्वल टू एफ एक्स मान लेंगे, ठीक है, और लास्ट में ना y आना चाहिए, ठीक है ना। अगर लास्ट में y आ गया तो ऑन टू फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात नहीं समझ में आई होगी, तो देखिए एफ एक्स इजकल टू आप ले लीजिए कुछ भी 3x, जो अभी 1 1 प्रूफ किए, तो देखिए एफ एक्स इजकल टू 3 लिए, तो लेट y इजकल टू हम लोग एफ एक्स मान लेंगे, मान लिए, तो x के जगह क्या है 3x, है ना, तो x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे y/3, यानी x की जगह क्या लिखेंगे y/3। अब देखिए जब एफ एक्स बराबर आपका 3x है, यानी जब यहाँ x लिखे तो यहाँ 3x हो गया, तो x किसके बराबर है y/3 के बराबर ना, तो x के जगह जो जिसके बराबर है वो लिख देंगे y/3। अब देखिए 3 यहाँ x था तो यहाँ x लिख दिए, यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर जो था वहाँ x लिखे ना, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया y/3, तो यहाँ लिख देंगे y/3, कैंसिल, क्या आ गया y। तो देखिए जब लास्ट में y आ गया तो क्या आ गया ऑन टू फंक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, सो एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। बात समझ गए ना, 1 1 भी समझ गए, ऑन टू भी समझ गए, ठीक है। नहीं समझे तो फिर से एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर बोल दिया कि x का पावर 5 को प्रूफ कीजिए कि ये ऑन टू फंक्शन है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एक्स हम क्या बोले थे आपको कि जब भी आपको बोले प्रूफ करने के लिए, तो आप सिंपल सी बात ये कीजिए कि आप y को मान लीजिए उसके बराबर, y इक्वल टू क्या मान लीजिए एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना है x पावर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/5। देखिए ये बात समझिए, अगर x पावर 2 है, y बराबर x पावर 2 है, तो x बराबर y का पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर y बराबर x का पावर 4 है तो x बराबर y का पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर y बराबर x पावर 10 है, ठीक है, तो x बराबर y का पावर 1/10 हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा कंसेप्ट आप याद रखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसी तरह यहाँ पे था कि अगर y एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 5 दे दिया तो y इक्वल टू एफ एक्स ले लेंगे, तो y इक्वल टू एक्स पावर 5 है तो x इक्वल टू y का पावर 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही बात, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 5 है तो x किसके बराबर है y का पावर 1/5, ठीक है ना। देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x रख दिए, तो जो ब्रैकेट में वो यहाँ आ गया, तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है y का पावर 1/5 है ना, तो जो ब्रैकेट के अंदर था वो यहाँ था, क्योंकि यहाँ भी जो ब्रैकेट में यहाँ लिख दिए। अब पूरा पावर यहाँ पे पूरे का पावर 5 है ना, तो यहाँ पूरे का पावर 5 लिखेंगे। तो अब जानते हैं ना कि जब दो पावर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, तो पावर पावर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया y। अब देखिए फिर से y आ गया, तो गिवन फंक्शन भी क्या हो जाएगा ऑन टू, हम क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। बात समझ गए, ठीक है। तो देखिए समझ गए होंगे। अब देखिए अब क्या बचा, मेनी वन फंक्शन। अब देखिए मेनी वन फंक्शन जो है उसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिया x पावर 2 और आपसे बोल दिया कि बताइए इसको प्रूफ कीजिए कि ये फंक्शन जो है सो मेनी वन है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई ऐसा नंबर लेंगे ना जिसका वैल्यू जो है फंक्शन के अनुसार सेम हो।
जैसे एक्स स्क्वायर दे दिया तो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 दे दिया तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बस ये देखेंगे कि हमारा जो ये आउटपुट है ये दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या देखें कि 1 और -1 दोनों सेम हो गया ना, किसके बराबर? 1 के बराबर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हियर f1 इजकल टू -f1। ठीक है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, सो fx इज मेनी वन फंक्शन। fx क्या हो गया? मेनी वन फंक्शन। बस इतना ही से आपको करके लिख देना। देखिए होता क्या है ना कि वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इतना कॉम्प्लेक्स करके टीचर एक्सप्लेन करते हैं ना कि बच्चा डर जाते, इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। हालांकि उतना डरने वाला चीज़ नहीं है। अभी तक आप हमारा लेक्चर देखे होंगे तो आपको बात समझ में आई होगी कितना सिंपल है। ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए हम लोग 1 पढ़ लिए, ऑन टू पढ़ लिए, मेनी वन पढ़ लिए, इनटू पढ़ लिए। अब एक और टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, एक और है क्या? इन्वर्टिबल। ठीक है, तो देखिए इन्वर्टिबल के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन्वर्टिबल के लिए दो चीज़ है। ठीक है ना, आपको इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए दो ध्यान में रखना है, दो चीज़। पहला तो ये होना चाहिए कि 1 फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, और 1 और ऑन टू, ठीक है ना, दोनों होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। ठीक है ना, दूसरा कंडीशन ये है, ठीक है ना, दूसरा कंडीशन ये है कि f(g(x) और जब दो फंक्शन दिया रहेगा तो g(f(x) बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो देखिए 1 ऑन टू का बात है, तो पहले हम लोग देख लिए कि 1 ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसका हमको इन्वर्स निकालना हो। जैसे कि fx बराबर बोल देगा कि 3x + 4 है। इसको आप प्रूफ कीजिए कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, और ये भी प्रूफ कीजिए, ये भी फाइंड कीजिए कि इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। 1 के लिए जो हम लोग स्टेप लिए थे fx1, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x1 + 4। fx2 के लिए बोलेगा तो 3x2 + 4 है ना। फिर क्या करेंगे कि x1 को हम लोग x2 के बराबर कर देंगे, तो 3x1 + 4 = 3x2 + 4। अब देखिए 3x1 + 4 -4 = 3x2 है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 3x1 = कितना हो जाएगा? 3x2, 3 कैंसिल हो गया, x1 = x2। ये हमारा क्लियर हो गया। हेंस fx इज 1 फंक्शन। ये तो क्लियर हो गया ना कि fx हमारा क्या है? 1 फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए अब 4 ऑन टू हम लोग क्या लिखेंगे? 4 ऑन टू। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट y = fx। तो y = क्या लिखेंगे? 3x + 4, तो y - 4 = 3x। ठीक है ना, तो y - 4 y - 4/3 = x। ठीक है, हम क्या बोले थे कि ऑन टू प्रूफ करने के लिए कि y = fx ले लीजिए और fx को जो बराबर है वो लिख दीजिए। तो fx बराबर क्या था? 3x + 4। ठीक है, फिर साइड चेंज करके x से वैल्यू निकाल लीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 3x - 4 दिया है, तो x जिसके बराबर है ना उसको उसके अंदर हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? y - 4/3। तो 3 × y +4 था, y - 4 क्या था हमारे पास? y - 4/3, 3 + 4 है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y - 4 + 4, तो प्लस कैंसिल हो गया, क्या बचा? y। हम बोले थे क्या कि y = fx मान लीजिए, x का वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिए, और अगर fx बराबर जो है सो आपको दे दिया है 3x + 4, तो फिर x के जगह जो है इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। हम पुट कर दिए। पुट करने के बाद अगर आउटपुट आपका y आता है तो समझिए कि आपका फंक्शन ऑन टू है, नहीं तो नहीं है। तो हमने ये क्या देखा कि ये जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन जो है, सो गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। क्या है? गिवन फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन। तो ये क्लियर हो गया ना हमारा कि फ्रॉम एबव गिवन फंक्शन
is 1 1 and onto, so given, so it is invertible function, so it is also invertible function, ठीक है ना, so it is also invertible function, ठीक है ना। 1 1 on 2 है तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो आपको इन्वर्टिबल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए 1 1 on 2 प्रूफ करना पड़ेगा। और लास्ट में अगर आपसे पूछ दिया कि एफ इनवर्स वाई बताइए, तो जो एक्स बराबर आपको एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक है, और जी एक्स बराबर दे दिया कॉस एक्स, और आपको बोल दिया कि इसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड कीजिए। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आपको बोल देगा एफ ओ जी एक्स फाइंड करने, ठीक है, या हो सकता है आपको बोल दे जी ओ एफ एक्स फाइंड करने, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम एफ ओ जी एक्स का बात करते हैं तो ओ हटा दीजिए, क्या आ जाएगा एफ जी एक्स, ठीक है ना। और एफ जी एक्स का जगह आपका कितना है बताइए, जी एक्स का जगह है कॉस एक्स ना, तो यहाँ हम लोग कॉस एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है ना, तो एफ का जगह क्या लिखेंगे कॉस एक्स। तो देखिए एक्स पे स्क्वायर, तो जो ब्रैकेट में है ना उसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एफ ओ जी एक्स निकाल लिए, ठीक है ना, तो एफ जी एक्स एफ कॉस एक्स क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जी ओ एफ एक्स निकालेंगे। तो जी ओ एफ एक्स में क्या करेंगे, ओ हटा के एफ एक्स डालेंगे। तो एफ एक्स क्या है हमारा, किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर जी एक्स बराबर कॉस एक्स है, ठीक है, तो जी के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आ गया ना, तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ आपको देखना है कि जो ये आया है आपका एफ ओ जी एक्स, ठीक है, और जी ओ एफ एक्स आया है, क्या ये दोनों सेम है। ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है और ये कॉस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। और देखिए जी ओ एफ एक्स यहाँ पे जो है इक्वल नहीं है एफ ओ जी एक्स का, इसीलिए जो है से इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। अगर ये दोनों सेम हो जाएगा तो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, ठीक है। देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है ना टफ नहीं है, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे क्लास वाइज होता है हर दिन क्लास, तो वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे सीख पाएंगे। यूट्यूब पे तो हम लोग सिर्फ आपका बेसिक जो है ना क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम लोग देख लिए। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन बचा लास्ट टॉपिक। देखिए बाइनरी ऑपरेशन में क्या है ना कि बाइनरी ऑपरेशन में आपको कंडीशन देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन में आपको क्या देखना पड़ेगा, कंडीशन देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ए स्ट्रिक्स बी है और ए स्ट्रिक्स बी के लिए लिख दिया a प्लस बी प्लस 4, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 2 स्ट्रिक्स 3, तो देखिए जो कंडीशन आपको दे दिया ना बाइनरी ऑपरेशन में वो आपको करना है। ए स्ट्रिक्स बी है, ए स्ट्रिक्स बी है, ए के जगह जो है यानी 2 स्ट्रिक्स 3 है, तो ए के जगह जो है सो वो लिख देंगे, बी के जगह जो है सो वो लिख देंगे, 4 का 4 लिखेंगे, कितना जाएगा 9, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि 5 स्ट्रिक्स 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए की जगह 5, बी की जगह 4 प्लस 4, तो कितना जाएगा 13। बस समझ गए ना। अब ये जरूरी नहीं है कि यही पूछ दे, ए स्ट्रिक्स बी बोल देगा कि एलसीएम ऑफ ए बी बताइए, ठीक है ना। ए स्ट्रिक्स बी बोल देगा कि एचसीएफ ऑफ ए बी बताइए, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए कि 2 स्ट्रिक्स 4 दे दिया, 2 4 का एलसीएफ एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ निकाल लेंगे हम लोग 2 4 का, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 4 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा ना। तो यही बात है, बाइनरी ऑपरेशन कुछ अलग नहीं है, इसमें आपको जो कंडीशन देगा वो कंडीशन हम लोग बोलेंगे।